गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार सभी को प्रणाम। दर्पण क्लासेस जीएस बाई विपिन चौधरी में आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स में। आज हम आपको 23 मई 2022 का करंट अफेयर्स करेंगे। 23 मई 2022 23 मई 2022 आज के करंट अफेयर्स में हम आपको क्या कराएंगे। करंट अफेयर्स की अलग अलग घटनाएं हैं। पहला सवाल आज का क्या निकल कर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उससे बोलना आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोला है, उस शहर का न्यू डेवलपमेंट है एनडीसी, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीसी का क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात राज्य में खुला। गुजरात राज्य में खुला है। कहाँ? गुजरात स्टेट में। किसका? एनडीसी का। बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक्स ये क्या है? ये क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में खुलने की बात कही गई है। अगला जो सवाल है क्या बनकर आता है, सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को किस राज्य के खदान से निकाले गए लोहे के खनन निर्यात को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने खनन के लिए मतलब जो माइंस होती हैं, जो कॉइल्स होती हैं, उस कॉइल्स में से लोहे अयस्क, जो लोहे के अयस्क होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं लोहे के, किस राज्य को मंजूरी दी है, क्योंकि लोहा हमारे जीवन में बहुत ही योगदान है। तो लोहा अयस्क के कर्नाटक राज्य को, किसको? कर्नाटक राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने खनन किसकी? लोहा अयस्क की मंजूरी प्रदान की है। क्या की है? मंजूरी प्रदान लोह अयस्क की मंजूरी प्रदान की है कि वो खनन कर सकता है। अगला भाई कोर्ट का ये था कि पूरे भारतवर्ष की जमीन को नीचा कर दिया था। अब अगला सवाल आता है कि किस बैंक ने अपनी प्रॉपर्टी का 1/4 शेयर करने के लिए अनाउंस किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपना 1/4 लाइफ इंश्योरेंस, अपना 1/4 शेयर बेचने के लिए एक शेयर खरीदना पर समझौता किया है। क्या किया है? एक शेयर खरीदने पर समझौता किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने लाइफ इंश्योरेंस के 1/4 के एक भाग को शेयर खरीदने पर समझौता किया है। क्या किया है? समझौता किया है। किस चीज को समझौता किया है? समझौता किया है 1/4। आईसीआईसीआई बैंक लाइफ इंश्योरेंस ने अपने 1/4 में से एक भाग को बेचने पर समझौता किया है। उस बैंक का नाम है आईसीआईसीआई। तो 3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? आईसीआई नहीं, क्योंकि इसमें कहते हैं कि आईडीबीआई बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। ठीक है ना, इसे आईडीबीआई करते हैं। नेक्स्ट अगला जो सवाल है, केंद्र सरकार ने के मुताबिक किस वित्त वर्ष में भारत को 83.57 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्ट, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, मतलब कि इट मींस जो फॉरेन कंपनी हमारे भारतवर्ष में आकर पैसा लगा रही है, उनका जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत? मतलब कि 83.57% जो है डॉलर कहां से प्राप्त हुआ है? 2022। तो लिखेंगे वर्ष 2022 में 2022 में
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, निवेश मतलब कि FDI, फॉरेन डाइवर्जेंट इन्वेस्ट, फॉरेन डेवलपमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में $83.57, $83.57, और डॉलर को $1 नहीं बल्कि से अरब डॉलर, अरब डॉलर लगाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है इकोनॉमिक्स करंट के लिए। वर्ष 2022 में FDI में फॉरेन कंपनी ने 83.57 अरब डॉलर पैसा लगाया है। आगे की बात हम करते हैं। अगला सवाल, भारत ने किस राज्य के अन्वेषक सुभाष ओला ने अमेजॉन एंटरप्राइज चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता? ठीक है ना। राजस्थान सरकार ने, किसने जीता? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने 2022 अमेजन चैलेंज पुरस्कार जीता, अमेजन चैलेंज पुरस्कार जीता, चैलेंज पुरस्कार, अवार्ड्स लिख दीजिएगा, अवार्ड्स क्या किया है, अवार्ड्स जीता है। ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तकनीकी विकसित करने के लिए जो अमेजन कंपनी है, अमेजन एंटरप्राइज चैलेंज 2022 को उसने जीता है तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए। क्या? तकनीकी को बढ़ावा दिया गया। क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। क्लियर? आगे की एक बात करते हैं। 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हो 23 मई हर दिन का विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। कछुआ दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल निकल कर आता है कि कोई IFS अधिकारी है जो प्रधानमंत्री मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो नया पर्सनल सेक्रेटरी अधिकारी माननीय प्रधानमंत्री का नियुक्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे IAS बनना बात है उससे भी ज्यादा सेक्रेटरी बनना। IFS है प्रधानमंत्री मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी, तो नया पर्सनल सेक्रेटरी विवेक कुमार को चला जाता है। किसे? विवेक कुमार। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। दो 2004 बैच का IFS अधिकारी इंडियन फॉरेन सर्विस का जो ऑफिसर है से पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, पर्सनल IFS अधिकारी को नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश में सरकार ने 15 दिन बाद इमरजेंसी हटाई है? आप यदि न्यूज के साथ अपडेट हैं, मैं पहले भी कहता रहता हूं बच्चे से, तो न्यूज मेरा चैनल देखने से पहले आप न्यूज़पेपर बहुत ध्यान से पढ़ा करें। जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में आए क्वाड के साथ अब 3-4 दिन की यात्रा पर हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, तो उनका जाने का क्वाड में कौन कौन से आते हैं? जो अपने 4 देश आते हैं, ठीक है, जो मित्र देश है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। तो भारत आज एक लेख आया है, और जापान, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, ये चारों देश मिलकर इस वक्त करते हैं क्वाड, है कि नहीं? क्वाड का सिर्फ और एक ब्रिटेन, ये चारों चीज मिलकर एक क्वाड, एक शिखर से इनका नाम क्वाड रख रखा है। तो इसमें सबसे पहले बात कही है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जो सबसे बड़ा सागर है हिंद महासागर, मैं आपको बताऊंगा एक दिन। हिंद महासागर क्षेत्र मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? प्रशांत महासागर क्षेत्र। प्रशांत महाक्षेत्र में जो भी हिंदुस्तान मतलब कि हमारे भारतवर्ष
या हिंदुस्तान के पास का जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है उसे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र कहा जाता है। उसकी सुरक्षा के दायित्व को लेकर प्रधानमंत्री ने पहले टॉपिक को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 4 दिन की यात्रा पर जापान जाएंगे क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए, क्वाड कॉन्फ्रेंस के लिए, किसमें आतंकवादी गतिविधियों से लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बात करने के लिए। अगला जो सवाल बनता है, अभी श्रीलंका में हाहाकार मची। श्रीलंका में हाहाकार बढ़ने का मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई कि श्रीलंका के पास पैसा रहा नहीं और विक्रम कुमार सिंघे को वहां का नया प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि महेंद्र कुमार पक्षी को वहां से हटा दिया गया, वहां हाहाकार मच के रोज प्रोटेस्ट होने लगे, तो इसीलिए श्रीलंका में इमरजेंसी लग गई। तो न्यूज़पेपर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर जनरल अवेयरनेस। जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तब तक किसी भी करंट वीडियो देखने से आपको काम नहीं चलेगा। करंट वीडियो देखेंगे, करंट वीडियो के साथ साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ने से और फिर करंट वीडियो देखेंगे मेरा, तो उससे क्या है सबकॉन्शियस आ जाएगा। आज का एक लास्ट सवाल ये है, श्रीलंका ऐसा कौन सा देश है जिसमें से इमरजेंसी को हटाया गया? ठीक है ना, 15 दिन बाद, लास्ट सवाल, 15 दिन बाद श्रीलंका देश में इमरजेंसी को हटाया गया, इमरजेंसी को हटाया गया है। ठीक है, इमरजेंसी को हटाया गया है। तो 15 दिन की बड़ी हाहाकार मची थी श्रीलंका में, नए नवनियुक्त कौन प्रधानमंत्री जी और इमरजेंसी को हटाकर हर चीज को मुख्यधारा में लाने का प्रयत्न किया है। तो आज के लिए नया सवाल और लास्ट सवाल था। सो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सभी के लिए धन्यवाद।